गुड मॉर्निंग एवरीवन। हाउ आर यू? कल कहां तक बता दिए थे? भूल गया। लव किसको किससे? चलो ठीक है, इंडियन सिविलाइजेशन एंड कल्चर चल रहा था। ठीक है, गांधी का पूरा इंट्रोडक्शन हो गया था गांधी जी का। ठीक है, उससे आगे देखते हैं हम लोग। लिखना, लिखो इंडियन, सॉरी ये पूरा हेडिंग वगैरह हो गया था ना? चलो जहां से छूट गया था वहां से देखना। आई बिलीव दैट द civilization India has evolved is to be not to be beaten in the world is from the word evolved means हाँ डेवलप। रे रोहित, nothing can equal the seeds। रोहित बना लेगा, तुम अपनी चिंता करो। nothing can equal the seeds sown by our ancestors। Pharaohs were the ancient rulers of Egypt. The people of Europe learn their lessons from the writings of the men of Greece or Rome. In the midst of all this, India remains immovable, and that is her glory। नोट करो, तेजी से लिखना। आराम आराम से बोलना थोड़ा। इंडियन सिविलाइजेशन एंड कल्चर क्या है? किसके द्वारा? महात्मा गांधी का जन्म 1869। मर कब गए थे? 1948 में। ठीक है, गांधी जी का मुख्य हथियार क्या था? ट्रूथ एंड नॉन वायलेंस। ठीक है, गांधी जी चंपारण कब आए थे? 1917। ठीक है, गांधी जी एग्जैक्ट किस डेट को मरे थे? जहां चाह रहे वहां पे एडजस्ट हो जाओ, पीछे वाले पे हो जाओ एडजस्ट। आ जाओ फर्स्ट बेंच पे। अब आप बोलो। थोड़ा राइटिंग में अगर प्रॉब्लम होगा तो आगे पीछे पूछ लेना, हेल्प ले लेना किसी से। शुभम, अब तू क्या पटना जिला ऐड करे तुम्हारे गांव में? बड़ा बकलोल है वो। इंट्रोडक्शन उसको कितना हम सिखाए, हमको क्या बोलेगा कि सर नहीं वैशाली और समस्तीपुर के बॉर्डर पे। माई एक्सपेरिमेंट विथ ट्रूथ गांधी जी का क्या है? बायोग्राफी, ऑटोबायोग्राफी? ऑटोबायोग्राफी। ठीक है, गांधी जी कौन से मैगजीन से जुड़े हुए थे? यंग इंडिया से। गांधी जी इस एसे में भारतीय सभ्यता की कैसे फाउंडेशन की बात करते हैं? साउंड फाउंडेशन की बात करते हैं। चलो ये सब याद रहेगा ना? बस हो गया 12th में अच्छा नंबर।
कोई चिंता का विषय? हाँ, पास बढ़िया नंबर से था। अब पैसा ना देगा तो कम आएगा। चल, एक का ऊपर तीन तीन को लगा देता है ना सही रे लड़की रे। इस साइकिल को पीछे कर दो तो तनी जब है सब। हाँ, उसको तनी पीछे कर दो तू अपन साइकिल से। हाँ हाँ, उसी में कर दो। ए, हो गया। आ जाओ। ये लिखने दो, सब तुमने ऐसा होशियार नहीं है, बिहार बोर्ड के बच्चे हैं। ऐसे ही बेचारा अंग्रेजी एक के बाद 1 से लेकर के 12th में पढ़ता, न 9 न 10 न 11th। जी, हो गया। तो रोहित लेकिन शुरू में सुधरल लगे रहे, बिगड़ गए हैं शिवम्मा के जोड़ में रह रह के। वाह, सब शिवम के संगत का थी। सोनू कहाँ गया है? हाँ, आज शरीफ के बस्ती में बसा हुआ। ठीक, शरीफों के बस्ती में। चलो हो गया बुआ, आगे देखते हैं। I believe that the civilization India has evolved is not to be beaten in the world। इस लाइन से ऐसा क्वेश्चन बनेगा कि ये वाला लाइन जो है कौन चैप्टर से लिया गया? भारत इज माय होम, इंडियन सिविलाइजेशन एंड कल्चर, पिंच ऑफ असनफ। 4 गो ऑप्शन रहेगा, कौन सा आंसर लगाएंगे? इंडियन सिविलाइजेशन एंड कल्चर। इसका कॉमन वर्ड क्या रहेगा? सिविलाइजेशन। जिस लाइन में क्या लग जाए? सिविलाइजेशन, वो वाला लाइन कौन चैप्टर से होगा? इंडियन सिविलाइजेशन एंड कल्चर से। ठीक है, इसमें एक वर्ड का है, उसका मीनिंग पूछ लेगा, इवोल्व। इवोल्व मतलब क्या होता है? डेवलप्ड। ठीक है, इवोल्व का अगर पूछेगा सिनोनिम तो क्या हम लोग लगाएंगे? डेवलप्ड, विकसित। ठीक है, गांधी कहते हैं अपने पूर्वज के बारे में कि नथिंग कैन इक्वल द सीड सोन बाय आवर एंसेस्टर। सभ्यता का वो बीज हमारे पूर्वज लगा करके गए हैं, ठीक है, उसका मुकाबला संसार में कोई नहीं कर सकता है। तो ऑब्जेक्टिव में क्वेश्चन बनेगा नथिंग कैन इक्वल द सीड्स, टमाटो पोटैटो, क्या लगाएंगे? सीड्स। ठीक है, किसके द्वारा? आवर एंसेस्टर्स के द्वारा। आगे कहते हैं फेरोस वर द एंशिएंट रूलर्स ऑफ इजिप्ट। फेरोस जो है शासक था किस देश का? प्राचीन समय का, इजिप्ट का। क्वेश्चन बनाएगा कि क्वेश्चन में फेरोस तो आंसर में इजिप्ट, और क्वेश्चन में इजिप्ट तो आंसर में फेरोस। एक बुक वगैरह आता है ऑब्जेक्टिव टाइप का, उसमें जाना, क्वेश्चन देखना, सारा बन जाएगा। ठीक है, देखा कि हमारा गांधी जी इसमें लिखते हैं कि हमारे सभ्यता जो है नींव रखा गया था, उसी पे जो है हमारा जो जनरेशन बरकरार रहा, लेकिन पश्चिमी देश में रोज नया सभ्यता बना और खत्म होते रहा। तो आगे कहते हैं द पीपल ऑफ यूरोप लर्न देयर लेसन्स फ्रॉम द राइटिंग्स ऑफ द मैन ऑफ ग्रीस। यूरोप के लोग जो है, ठीक है, लर्ना सीखना शुरू किए कि उन्होंने क्या गलती किया जो उनका अस्तित्व जो है मिटता जा रहा है। तो किससे सीखना किया? ग्रीस और रोम से। ठीक है, किससे सीखे? ग्रीस और रोम। तो क्वेश्चन बनाएगा कि क्वेश्चन में ग्रीस तो आंसर में रोम, और क्वेश्चन में रोम तो आंसर में ग्रीस। ठीक है, इन सभी के बीच, इन द मिड्स ऑफ ऑल दिस इंडिया रिमेन्स इमूवेबल एंड दैट इज हर ग्लोरी। इस सभी के बीच भारत जो अडिग रहा, स्थिर रहा, और वही भारत का क्या बना? ग्लोरी। अब क्वेश्चन में इमूवेबल तो आंसर में ग्लोरी, अब क्वेश्चन में ग्लोरी तो आंसर में क्या बनेगा? इमूवेबल। हमारे पूर्वज क्या लगा के गए हैं? सीड्स। ठीक है, जिस लाइन में सिविलाइजेशन, वो लाइन कहां से? इंडियन सिविलाइजेशन एंड कल्चर से। फेरोज किस देश के थे? इजिप्ट के थे। मिटा दे पूरा, तू तो बोलेगा ही बोलेगा। ठीक, हाँ, जिसको जो नहीं लिखने रहेगा वो बोल देना, तो दूसरे में हाँ भर देना। इट इज चार्ज अगेंस्ट इंडिया दैट हर पीपल आर so uncivilized, ignorant and stolid। Civilization
is that mode of conduct which points out to men the path of duty. शांत रहो, फिर एग्जाम्पल चाहिए, पढ़े पर ध्यान देना, एग्जाम्पल चाहिए। Civilization is the state of the development people, yeah, man, in early time men used to live a nomadic life. The invention of fire proved milestone in the progress of man. The Gujarati equivalent for civilization means good conduct. To observe morality, to attain mastery over our minds and passions. शांत रहो, जिसका छूटा हुआ है उसको बता देते हैं। तो लोग ना गांधी जी को ला रहा है, अब एगो ग्रामर का रूल उठाएंगे और 7 दिन उसी पे लगाएंगे, ठीक है। अब नदी बताएंगे ना तो दुनिया में जितना नदी है सब लिखेंगे तभी आगे बढ़ेंगे। लिख पेज भर, तो पेजे भरे रहे तो नहीं। कुछ बच्चे ऐसे भी तनी होशियार है कि कुछ आता है, चल ना मेरे बारे में जानता है, करीब सर जी भी जब एकदम किताब 15 दिन में खत्म। इस बार सीख गए, 15 दिन में कर देते हैं हम खत्म किताब। वो ऐसा ही सवेरे वाला हम क्या करते हैं, किताब पढ़ा रहे थे तो बड़ा अच्छा लग रहा था, अच्छा रुक, अब जो तुमको ग्रामर 1 दिन में खत्म किए उसको 3 दिन से वही खींच रहे हैं अभी, ये एक ही पॉइंट पे। अब रिवर है तो सारा रिवर लिखो, ऐसा नहीं खाली हिंट दे दिए मेन में ना बस आगे बढ़ो। हाँ गद्दारी कर रहे हैं। अब बहुत सारे नदी का नाम नहीं जानता इसलिए बच्चा जान जाएगा। सावित्री को देख के क से गया, ए अ से आ, चलो हो जाएगा अंग्रेजी ऐसे ही बढ़िया। नदी के नाम के पहले और ऑफ क्या रे, 2 वर्ड जब ऑफ से बन जाए तो द कवर यू। अब जैसे वाटर, वाटर के पहले द नहीं लगाना, लेकिन जब वो ऑफ से बन जाएगा तो द लगेगा। वाटर ऑफ दिस विलेज, सॉरी दिस वेल, और यह द वाटर ऑफ दिस वेल, क्या सही होगा? द वाला। लिख लिया? शिवम लिख रहा है, अब होनहार हो गया। तुमरे लिख रहा?
राजगीर घूमे गेल था। अब अबरी बैसाख में तोरा ना ले जाएंगे, बहुत शरारती लड़का है, बनता है भोला। अच्छा अपने हम ले जाएंगे ना। इक्विवेलेंट है, EQUIVALENT, मतलब सामान्य, बराबर। चलो जहां बच्चा कहेगा वहां ले जाएंगे। हाँ तो मुंबई नहीं, ठीक है ठीक है, गर्ल्स लोग को साइड कर देते, चलो बॉयज लोग, क्या दिक्कत है, क्या दिक्कत है। देखो 25% ज्ञान किताबों से होता है, 75% दुनिया देखने से होता है। यहाँ A+B का होल स्क्वायर नहीं करने वाला सांसद में बैठ करके देश चला रहा है। कोई भी सांसद ले लो, दो चार को छोड़ करके, क्या रे? एक एक ऑन रिकॉर्ड एक दिखाएंगे, और रिकॉर्ड दिखाएंगे। एक अथी में न्यूज में पप्पू यादव कहते हैं, ठीक है, कि मैडम खाली टेबल पर बैठ के +B का होल स्क्वायर करने से नहीं दुनिया चलता है, चलिए मेरे साथ सीमांचल, अब बाढ़ में डूबा हुआ है लोग, उसको देखिए तब समझ में आएगा कैसे चलता है। ठीक है चलो देखो, पश्चिमी देश के बारे में बोलते हैं, इट इज चार्ज अगेंस्ट इंडिया, इट इज चार्ज अगेंस्ट इंडिया दैट हर पीपल आर सो अनसिविलाइज्ड, इग्नोरेंट एंड अस्टोलाइट। ठीक है, गांधी जी कहते हैं कि पश्चिमी लोग जो है हम लोग पे आरोप लगाता है कि भारत के लोग जो है ना अनसिविलाइज्ड, असभ्य है, उनको सभ्यता की जानकारी नहीं, इग्नोरेंट है, अज्ञानी है, अस्टोलाइट है, आलसी है। क्यों? क्योंकि हम लोग उसके यहाँ गए, हम लोग उसको बदलने की कोशिश की, लेकिन फिर भी वो नहीं बदला। अब बताओ, वो लोग आया तो कौन था? लॉर्ड डलहौजी, ऐसा था ना कुछ नाम, लॉर्ड जेम्स फोर्ड, इस प्रकार का कुछ। हाँ, ये सब लॉर्ड का मतलब क्या? भगवान। तो मतलब हमारे जो साहेब आए वो हमारे लिए भगवान रहे, लेकिन फिर भी भारतीय लोग तो मारे पीटे भूखे रहा, भर पेट खाया, उसका भगवान राम सीता ही रहा ना। तो इसीलिए कहता है गांधी, ठीक है, कि इट इज चार्ज अगेंस्ट इंडिया दैट हर पीपल आर सो अनसिविलाइज्ड, इग्नोरेंट एंड अस्टोलाइट। अब क्वेश्चन बनाएगा ऑब्जेक्टिव में कि इट इज चार्ज अगेंस्ट इंडिया दैट हर पीपल आर सो, ये सारे के सारे ऑप्शन में रहेगा। एक ऑप्शन क्या रहेगा? ऑल। ठीक है, कहते हैं सिविलाइजेशन इज दैट मोड ऑफ कंडक्ट, सभ्यता आचरण का वह तरीका है, दैट या व्हिच पॉइंट्स आउट टू मैन, जो इंसान को बताता है किस चीज के बारे में? पाथ ऑफ ड्यूटी, कर्तव्य का मार्ग बताता है। या जी इसको बना देगा इज फ्रॉम, टेकन फ्रॉम, कौन चैप्टर से लिया गया? क्या लिया लगा हुआ है? सिविलाइजेशन। और जिस लाइन में सिविलाइजेशन वो वाला कौन चैप्टर से हुआ? इंडियन सिविलाइजेशन एंड कल्चर से। सिविलाइजेशन जो है किसके विकास की अवस्था है? पीपल या मेन लगा हुआ रहेगा। ठीक है, पीपल या मेन। ठीक है, सिविलाइजेशन इज द स्टेट ऑफ द डेवलपमेंट ऑफ पीपल या मेन। ठीक है, लोगों की। इन अर्ली टाइम, प्राचीन समय में, मेन यूज टू लिव नोमादिक लाइफ। नोमादिक मतलब वो जो बंजारों का जीवन होता है, देखता है स्टेशन के पास टेंट उठ के रहता है, आज पटोरी स्टेशन पे तो कल किसी और स्टेशन पे। ठीक है, तो प्राचीन समय में कौन जो है नोमादिक लाइफ, घुमंतु जीवन जिया करता था बंजारों की तरह, मेन। ठीक है, द इन्वेंशन ऑफ, धीरे धीरे मेन विकास करना शुरू किया। उसके विकास में जो है बहुत महत्वपूर्ण चीजों में सबसे जो महत्वपूर्ण चीज साबित हुआ, किस चीज का खोज? फायर का खोज। किसका खोज? फायर का खोज। ठीक है, पहले तो जान लो कि फायर का जनरली यूज जो है लोग जंगली जानवरों से बचने के लिए करता था। एक दिन किसी बच्चे को खाने के लिए मांस दिया, मांस गलती से, ये बच्चा का पेट भरा हुआ था, फेंक दिया आग में, उसकी माँ साफ कर रही थी, मिला, खा करके देखा, टेस्ट बदल गया, उस दिन से जो है अपना। ठीक है, लेकिन कई क्वेश्चन बने इसमें कि लोग जो है आग का प्रयोग क्यों करते थे, तो पहला विकल्प रखला जंगली जानवरों को भगाने के लिए। ठीक है, गुजराती में सिविलाइजेशन का मतलब क्या होता है? गुड कंडक्ट। जहां क्वेश्चन में देखे गुजराती, आंसर में गुड कंडक्ट मतलब अच्छा आचरण। ठीक है, टू ऑब्जर्व मोरालिटी, टू अटेन मास्टरी ओवर आवर माइंड्स एंड पैशंस। ठीक है, कहता है अगर हम लोग नैतिकता का पालन करते हैं, इसका मतलब हमें अपने दिमाग और इच्छाओं पे क्या हो जाएगा? नियंत्रण हो जाएगा। अब इसको क्वेश्चन बनाएगा, इज टेकन फ्रॉम, इज टेकन फ्रॉम कौन से चैप्टर से लिया गया है? तो इस चैप्टर का सबसे कॉमन वर्ड रहेगा आवर। ठीक है, क्या? आवर, जिसमें लग जाए आवर, वो कौन चैप्टर से? इंडियन सिविलाइजेशन एंड कल्चर से। क्वेश्चन बनाएगा तो पता चलेगा। अच्छा, न उतारने के लिए कहे तो कमांड हो जाएगा, क्योंकि अनिकेत जो आता था ना, अनिकेत भैया, वो उसका बैच आया था, सारा लड़का सीबीएसई का था। ठीक है, वो पहला बैच था जो कभी नहीं उतारा था, बोर्ड पे लिखे समझा दिए, बस हो गया। वो ग्रामर रहे, बुक रहे, कुछ भी रहे।
ज्यादा नहीं है शायद बेचारा का, 86 है, ये 85 है शायद। ये भी ये भी पार है, ठीक है, 85 पार रहेगा। तो भविष्य बता देते हैं इंग्लिश में, बाकी में हम नहीं जानते क्या लाएगा वो। अच्छा, वो होशियार है। द माइंड इज अ रेस्टलेस बर्ड, द मोर it gets, the more it wants and remains unsatisfied. Our ancestors according to Gandhi, happiness is, शांत रहो रे लड़का, largely a mental condition. After observing all this, our ancestors dissuaded us from luxuries and pleasures. ये कहाँ से आ गई, दूसरी इंग्लिश कोचिंग खोज रही थी। इसके दोस्त लोग इससे पार्टी लो, ठीक है, मतलब पहले भाभी का 6 to 8 में हुआ था, अब 8 to 9 to 10th में हो गए, ठीक है, तो आज इससे पार्टी लो। क्या स्टेटस नहीं लगाता है बकलोल बच्चा, बकलोल है, गधा है। एगो हमको चिंता है, मेरा मित्र है बेचारा पांडे जी, 80 नंबर लाला के 84 नंबर लाला के जात के पंडित है, इसीलिए गड़बड़ हो रहा। जो यादव समाज से या कोई और कास्ट से है वो 70 पे हो जाएगा, तो पंडित जी बेचारा 82 लेला पर उपाय ना। अब एससी में आ जाओ तो कहते हैं कि एससी में कहते हैं कि मेरा जो है आया था, मतलब जनरल का कट ऑफ गया है 88, और एससी में आ जाओ तो 44, सीधे आधा पे, ऐसा हो रहा। एगो संजीव सर से कोई मैथ पढ़ा होगा तो उनको भी हुआ है। सांद्रे is from रे लड़का, therefore our ancestors set a limit on our indulgences. A man is not necessarily happy because he is rich, or unhappy because he is poor. Is from our forefathers did not invent machinery because they knew we would, ज्यादा नहीं बोल रहे हो, become कल ही लड़की लोग से वो क्वेश्चन नहीं बना, बताओ
बेइज्जती कितना करेंगे, आज लड़का के बेइज्जती करबो, ओकरे बोलो मुझे क्लास ना बनतो, सोच लिए तो रे। अरे तू वही है रे, तू फिर देख चेहरा छिपा रहे है। हो गया, लिख तेजी से। उतारो, कथा मत करो। तो कथा सुनाने पे हमको भी सब मजबूर कर रहा है। Therefore, set a limit on our indulgences. इसे therefore our ancestors, ANCESTORS, ये सब टेकन फ्रॉम में ज्यादा बनता है, कॉमन वर्ड रहेगा आवर आवर आवर, ठीक है। सबसे ज्यादा आवर का प्रयोग इसी चैप्टर में हुआ। आवर लगा हुआ रहे, इंडियन सिविलाइजेशन एंड कल्चर लगा देना। हाँ, लिख लिया, चल नीचे छोड़ देंगे। द माइंड इज अ रेस्टलेस वर्ड। माइंड जो है एक बेचैन सा चिड़िया, ठीक है। द मोर इट गेट्स द मोर इट वांट्स, जितना ही इसे मिलेगा उतना ही चाहेगा। एंड रिमेन्स अनसेटिस्फाइड, ये कौन कहते हैं? गांधी जी कहते हैं। दिमाग जो है एक बेचैन सा चिड़िया है, जितना मिलेगा उतना ही चाहेगा, ठीक है। इसलिए गांधी जी कहते हैं हैप्पीनेस जो है, खुशियां जो है इंसान का लार्जली एक कैसा कंडीशन है? मेंटल कंडीशन, एक मानसिक अवस्था है। आफ्टर ऑब्जर्विंग ऑल दिस आवर एंसेस्टर डिसवेडेड अस फ्रॉम लग्जरीज एंड प्लेजर्स, मतलब यही कहते हैं कि माइंड जो एक बेचैन सा चिड़िया, इसको जितना सुख सुविधा दोगे उतना ही वो संतुष्ट नहीं होगा, तृप्त नहीं होगा, वो और डिमांड करेगा। इसीलिए जो है हमारे पूर्वज ये सब देखते हुए हम लोगों को कोशिश किए लग्जरीज, ठीक है, ऐशो आराम, प्लेजर्स, खुशियां, ये सबसे जो है दूर रखें। अब इसको बनेगा टेकन फ्रॉम कौन चैप्टर से? तो कॉमन वर्ड आवर, ठीक है, या आवर एंसेस्टर, ठीक है। आवर एंसेस्टर कहीं पे फॉर फादर का प्रयोग किएंगे, ऐसा बनता है फॉर फादर, ठीक है, फॉर फादर्स। मतलब इसका एंसेस्टर का सिनोनिम क्या हो जाएगा? फॉर फादर्स, और फॉर फादर्स का एंसेस्टर्स, ठीक है। देयर फॉर आवर एंसेस्टर्स सेट अ लिमिट ऑन आवर इंटेलिजेंसेस, ठीक है। देख लिए हमारे पूर्वज लोग कि माइंड जो है क्या है? बेचैन चिड़िया है, जितना मिलेगा उतना ही चाहेगा। तो हम लोग के जो है ऐसो आराम, डिमांड पे या किसी चीज में ज्यादा संलिप्तता पे उसने लिमिट लगा दिया। तो टेकन फ्रॉम में पूछेगा तो आवर, और नहीं तो कभी ऐसा ऑब्जेक्टिव में पूछता है कि किस चीज पे जो है हमारे पूर्वज जो एक लिमिट सेट कर दिए, तो ऑप्शन में क्या रहेगा? इंडल्जेंसेस, ठीक है, संलिप्तता उसका मतलब होता है किसी चीज में ज्यादा सम्मिलित हो जाना, ठीक है, किसी चीज के पीछे ज्यादा पड़ जाना। अ मैन इज नॉट नेसेसरली हैप्पी बिकॉज ही इज रिच, और अनहैप्पी बिकॉज ही इज पुअर। गांधी कहते हैं, ठीक है, कि ऐसा जरूरी नहीं है कि कोई आदमी रिच है तो बहुत ज्यादा खुश है और कोई गरीब है तो बहुत ज्यादा दुखी है। टेकन फ्रॉम में आता है ये लाइन, हैप्पी और अनहैप्पी दोनों जिस लाइन में आ जाएगा, कौन चैप्टर चला जाएगा? इंडियन सिविलाइजेशन एंड कल्चर में, ठीक है। आवर फॉर फादर्स आगे कहते हैं, लड़का शांत रहो ना। Our forefathers did not invent machinery because they knew we would, ठीक है, हमारे पूर्वजों ने मशीन का आविष्कार नहीं किया क्योंकि वो जानते थे हम लोग मशीन का क्या बन जाते हैं? स्लेव्स, गुलाम बन जाते हैं। पूरा के पूरा ऑप्शन में रहता। They knew we would become slaves। हमारे पूर्वजों ने मशीन का आविष्कार क्यों नहीं किया था? गुजराती में सिविलाइजेशन का मतलब गुड कंडक्ट, ठीक है। अगर क्वेश्चन में इमूवेबल तो आंसर में ग्लोरी, क्वेश्चन में ग्लोरी तो आंसर में इमूवेबल। गुजराती में सिविलाइजेशन का मतलब, सिविलाइजेशन किसके बारे में बताता है? पाथ ऑफ ड्यूटी। मिटा दो पूरा, उतार रहा, उतारो। Our forefathers were satisfied with a small village our ancestors enjoyed through home rule life।
The modern civilization is the worship। शांत रहो ये लड़का। तो फिर आवाज आ रहा। Given is associated with Italy, the world's famous Attic civilization is in Greece। I am no hater of the best, said by गांधी जी। ये लड़का। After all, there is something in Hinduism that has kept alive kept alive up till now is from simple living and high thinking is the motto of Indian philosophers। रोहित तुम्ही को ज्यादा काम है, उसके बगल वाले को नहीं पहचान रहे, क्या बोले? हम प्यार से बात करते हैं और थोपियावे लगते हैं तो बहुत ज्यादा मार मारते हैं। तोरे कह रहे हैं ज्यादा स्मार्ट मत बनो, स्मार्ट तो भगवान बनाया नहीं, पता नहीं क्वालिटी है कि नहीं है। क्या बोले हैं, कैसा इंसल्ट करेंगे, मारेंगे कि फिर भूल जाएगा टॉकिंग करना। कल ही समझा दिए कि एंटरटेन करो लेकिन डिसिप्लिन में रह करके, ज्यादा नहीं। Plain living and high thinking is the motto of Western नोट। नीचे दिख जाएगा रे, यहाँ तक दिख जाता, लिख देते हैं नोट नीचे। जिस लाइन में सिविलाइजेशन, हिंदुज्म, our ancestors, our forefathers, our Swaraj invention modern Western literature source etc लगा रहे हैं। एक और लिख लो, मोर 2 बार लगाओ रहे, द मोर etc लगा रहे हैं तो उसका आंसर होगा
इंडियन सिविलाइजेशन एंड कल्चर। लिखो तो लास्ट में थोड़ा सा क्या लिख दिए नोट वाला नीचे, फिनिश कर दे दोबारे का झमेला। उतारो शांति से। अब लड़की लोग लड़का लोग को डांट दिए तो इसका मतलब नहीं कि तू लोग को फ्रीडम मिल गया। तब साइकिल जो है आगे तक जगह है फिर भी जो अपना पीछे लगा था। हो गया। ठीक है, अरे राइटिंग सुधार रहे। समझाए हो गया इधर। देख लो, आवर फोर फादर्स वर सेटिस्फाइड विथ बिग सिटीज स्मॉल विलेज। हमारे पूर्वज लोग जो है संतुष्ट थे किस चीज के साथ? क्वेश्चन में कभी आवर फोर फादर्स तो आंसर में स्मॉल विलेज, क्वेश्चन में स्मॉल विलेज तो आंसर में फोर फादर्स। आवर एंसेस्टर एंजॉयड पसंद करते थे कैसा लाइफ? होम रूल लाइफ, यानी कि मेरे यहाँ मेरे देश का जो कोई राजा बने वो इसी देश का हो, बाहरी नहीं हो। ठीक है, तो आवर एंसेस्टर तो क्या लगाए, होम रूल या नाइस रूल? होम रूल। मॉडर्न सभ्यता जो है किसकी पूजा करता है? मटेरियल की। ठीक है, गिवन वर्ड का जिक्र हुआ इसमें। गिवन जो है इतिहासकार थे, हिस्टोरियन थे, जिनका संबंध कहां से था? इटली से। तो क्वेश्चन में गिवन तो आंसर में इटली, क्वेश्चन में इटली तो आंसर में गिवन। एक एटिक सभ्यता हुआ करती थी जिसका संबंध किस देश से? ग्रीस से। ठीक है, लास्ट 2024 में क्वेश्चन आया था कि वर्ल्ड फेमस एटिक सिविलाइजेशन किस देश का है? ठीक है, आई एम नो हेटर ऑफ द बेस्ट, थोड़ा ज्यादा अगर बुराई निकल गया ठीक है पश्चिमी देश के बारे में, तो गांधी जी क्या कहते हैं कि मैं पश्चिमी देश से घृणा नहीं करता हूं। जो सभ्यता वहां पे विकसित हुई वो उनके लिए अच्छा है, और जो हमारे यहाँ विकसित हुआ वो हमारे लिए अच्छा हुआ। ठीक है, आफ्टर ऑल देयर इज समथिंग इन हिंदुइज्म दैट हैज केप्ट अलाइव अप टिल नाउ। ठीक है, कुछ क्या बोलता है, आफ्टर ऑल देयर इज समथिंग इन हिंदुइज्म, कुछ तो हिंदुइज्म में बात रही होगी जो अभी तक बरकरार रहा है। ये लाइन कौन से चैप्टर से लिया गया है? इंडियन सिविलाइजेशन कल्चर से। सिविलाइजेशन और हिंदुइज्म इसका कॉमन वर्ड रहेगा सिंपल लिविंग, ठीक है, एंड हाई थिंकिंग, और प्लेन लिविंग एंड हाई थिंकिंग। सिंपल रहेगा तो कहाँ के लोग सोचते हैं? इंडियन लोग सोचते हैं। ठीक है, प्लेन रहेगा तो कहाँ के लोग? वेस्टर्न। ठीक है, यानी सिंपल एंड हाई, साधु की तरह रहो, ठीक है, उच्च विचार रखो। प्लेन वाला में आ जाएगा कि जैसा उच्च विचार है उसी तरह का रहो। अब जैसे यहाँ के लोग, ठीक है, गांधी जी उच्च विचार रखे हुए थे कि अंग्रेजों को भगाना है, लेकिन क्या पहने हुए थे? धोती। वो वहां का जो लोग था, अंग्रेज था, ब्रिटेन का जो था, वो क्या कोट पहनना है, शासन करना है, उसका भी उच्च विचार था, लेकिन उसका रहन सहन अलग था। ठीक है, बाकी जो नीचे का लाइन है, ठीक है, सिविलाइजेशन, हिंदू, आवर एंसेस्टर, फोर फादर्स, ये सब वर्ड जो है, वर्ड जो बताएगा कौन चैप्टर से लिया गया है? इंडियन सिविलाइजेशन एंड कल्चर से। एक क्वेश्चन बनेगा कि अगर पश्चिमी सभ्यता हम लोग अपनाएंगे तो हम लोग के लिए क्या हो जाएगा? रूइन, बर्बादी हो जाएगा। ठीक है, रिवाइज कर लो तनिषा। इंडियन सिविलाइजेशन एंड कल्चर क्या है? आराम आराम से बोलेगा। ऐसे किसके द्वारा? महात्मा गांधी का जन्म 1869। मर कब गए थे? 1948। गांधी जी का मुख्य हथियार ट्रूथ एंड नॉन वायलेंस। ठीक है, गांधी जी चंपारण कब आए थे? 1917। माई एक्सपेरिमेंट विथ ट्रूथ क्या है? बायोग्राफी, ऑटोबायोग्राफी? गांधी जी कब से कब तक भारतीय राजनीति पर अपना प्रभाव रखे थे? इस ऐसे में गांधी जी कैसे फाउंडेशन की बात करते हैं? साउंड फाउंडेशन या बोल फाउंडेशन? कौन से मैगजीन से जुड़े हुए थे? यंग इंडिया या बोल इंडिया? यंग इंडिया। माइंड जो है बेचैन सा क्या है? वर्ड है। ठीक है, गुजराती में सिविलाइजेशन का मतलब हमारे पूर्वज क्या लगा के गए थे? शिप्स लगा के गए थे। ठीक है, सिविलाइजेशन हमें किस चीज के बारे में बताता है? पाथ ऑफ ड्यूटी। आवर फोर फादर सेटिस्फाइड विथ स्मॉल विलेज या बिग सिटीज? एंसेस्टर एंजॉयड होम रूल या नाइस रूल? होम रूल।
ठीक है, जिस लाइन में आवर लग जाए वो लाइन कहाँ से, जिस लाइन में हिंदुइज्म लग जाए वो लाइन कहाँ से, ठीक है। गांधी जी घृणा करते थे पश्चिमी देश से, यह सिर्फ एग्जाम मतलब समझा रहे थे कि जो समझा रहे थे कि जो पश्चिमी देश ने विकसित किया उसके लिए अच्छा है, और जो हमारे पूर्वज किए हैं वो हमारे लिए अच्छा है। हमारे पूर्वजों ने मशीन का आविष्कार क्यों नहीं किया था? आधुनिक सभ्यता किसकी पूजा करता है? क्वेश्चन में इमूवेबल तो आंसर में ग्लोरी, ठीक है। अब कोई भी बुक होगा, अभी ग्रुप नहीं बनाए, नहीं तो हम खुद क्वेश्चन का पीडीएफ भेज देते, पीडीएफ है मेरे पास, ठीक है। तो एक बड़ा बुरा आदत है, पेमेंट के बाद हम ग्रुप बनाते हैं, ठीक है, दूसरे फालतू बच्चों का नहीं बनाते हैं। तो आप लोग जो है कोई बुक होगा तो इंडियन सिविलाइजेशन, नहीं तो कम से कम यूट्यूब पर जा करके इंडियन सिविलाइजेशन एंड क्वेश्चन का इंडियन सिविलाइजेशन कल्चर का जो है क्वेश्चन बना लेना, सारा के सारा बन जाएगा, एकागो जो है एक्सेप्शन में रह जाएगा, ठीक है। शिवम।